Hello everyone, welcome to IT Study Hub. In today's video, we are going to discuss some basic computer MCQ questions. ये questions काफ़ी important हैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी. इसमें हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे कि बेसिक टू एडवांस की तरफ मूव करेंगे. एक बेनिफिट ये भी है कि सिर्फ questions नहीं, क्वेश्चन से रिलेटेड हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे. So try to answer each question before I reveal the correct answer. Stay till the end and see how many answers you get right. So let's begin it. So here is our first question. What does CPU stand for? ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगेगा देखने में. मैंने पहले ही कहा है कि हम बेसिक टू एडवांस की तरफ मूव करेंगे, इसलिए कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे. So option 1 is Central Process Unit. Option 2 is Central Processing Unit. Option 3 is Computer Processing Unit. Option 4 is Control Processing Unit. आप इसका आंसर गैस कर लीजिए. नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका आंसर और एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेंगे. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. हम जो डाटा एंटर करते हैं वो होता है इनपुट यूनिट से जाएगा सीपीयू के अंदर. सीपीयू से हमें मिलेगा आउटपुट जो होगा आउटपुट यूनिट के अंदर. सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU एंड MU. ALU stands for Arithmetic and Logic Unit. CU stands for Control Unit. MU stands for Memory Unit. CPU is also called the brain of computer. The second question है, which memory is temporary? ROM, hard disk, RAM और SSD. गैस कीजिए, आपके पास 5 सेकेंड है. आंसर होगा C, दैट इज़ रैम. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है. मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू रैम एंड रोम. सेकेंडरी मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव और USB, SSD, memory card, CD or DVD. Here is the third question on your screen. Which device is an output device? Keyboard, mouse, monitor और scanner. इसका आंसर हो जाएगा C, मॉनिटर. मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जिस पे हमें आउटपुट शो होती है, हमारे डिस्प्ले होगी, और इनपुट जिसके थ्रू हम डाटा एंटर करते हैं. इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं हमारी? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम और टच स्क्रीन. आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर, हेडफोन एंड प्लॉटर. विच इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज़, फोटोशॉप, एक्सेल, VLC. Option A is the answer, Windows. Windows is an operating system. Let's discuss what is an operating system. Just to recall it, an operating system is a system software that acts as an interface between the user and the computer hardware. ये एक इंटरफेस होता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में. एग्जाम्पल्स हैं इसके विंडोज़, iOS, Linux एंड एंड्रॉयड. Which key is used to refresh Windows? F1, F2, F5 or F12? Option C is the correct answer. F5 is the key used to refresh Windows. Here are the uses of function keys. You can read it once just to boost your knowledge. Have a look at it. F1 is used to help, F2 for rename, F3 for search, F4 for addressing, F5 refresh, F6 to move, F7 to spell check, F8 to safe mode, F9 to send or receive, F10 for menu, F11 for full screen, F12 for save as. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट कॉपीज सिलेक्टेड टेक्स्ट? Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V और Ctrl+A. Option B, Ctrl+C is the correct answer used to copy selected text. जो ऑप्शन में दूसरी कीज थी उनके यूज़ भी लिखे हैं.
कंट्रोल प्लस एक्स होता है कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस वी फॉर पेस्ट, कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल करने के लिए और कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 KB दैट इज़ किलोबाइट इक्वल्स टू 100 बाइट्स, 512 बाइट्स, 2048 बाइट्स और 1024 बाइट्स। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं, इन सब में से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 1 KB इज़ इक्वल टू 1024 बाइट्स। और भी सारी यूनिट मैंने लिख दी हैं, एक बार आप रीड कर लो। बिट इज़ इक्वल टू 0 और 1, निबल इज़ इक्वल टू 4 बिट्स, 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स, KB इज़ इक्वल टू 1024 बाइट्स, MB इज़ इक्वल टू 1024 KB, 1 GB इज़ इक्वल टू 1024 MB, 1 TB इज़ इक्वल टू 1024 GB. So let's move to next question. The binary number system uses which digits? 0 to 9, 0 and 1, 1 to 8 or 2? Option B is correct. 0 and 1. Binary digit uses 0 and 1. बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 का यूज़ होता है। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी, क्योंकि इसमें आपके सारे कंसेप्ट्स का क्विक रीकैप हो गया है। सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 11? ऑप्शन ए इज़ 11, ऑप्शन बी इज़ 1010, ऑप्शन सी इज़ ए और ऑप्शन डी इज़ बी। गैस कीजिए आप। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स हेक्साडेसिमल में 11 किसके इक्वल होता है? बी के इक्वल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बेस जो है 16 होता है, जिसमें डिजिट्स हमारी 0 से 9 और अल्फ़ाबेट्स आते हैं A to F। 0 से 9 में सेम डिजिट्स चलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और A to F अल्फ़ाबेट में 9 के बाद मूव करेंगे 10 11 12 13 14 15। यही मैंने पूछा था कि 11 किसके इक्वलेंट है? बी के। 11 इक्वलेंट है बी के। ऐसे ही आपसे और अल्फ़ाबेट्स की भी नंबरिंग पूछ सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी? एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी मीन्स इट लूजेज इट्स डाटा व्हेन द पावर इज़ टर्न्ड ऑफ। मतलब जब भी कंप्यूटर बंद होगा अपना डाटा वो खो देगा। ऐसी मेमोरी कौन सी है इनमें से? रोम, EEPROM, रैम और DVD। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। दैट मीन्स कंप्यूटर जब भी बंद होगा रैम के अंदर जो भी डाटा होगा वो अपना लूज़ कर देगा उसको। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, बाइनरी इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम। थिंक एंड देन प्रोसीड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बायोस? बायोस स्टार्ट करता है कंप्यूटर को और ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी के अंदर लोड कर देता है। इसी प्रोसीजर को बूट प्रोसेस भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ऑप्शन देखने पे आपको सारी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेंगी। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, गलत नहीं होगा वो। और अगर आपने वो नहीं देखी तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, तो मतलब काफ़ी अच्छी नॉलेज है आपको कंप्यूटर की। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रेस्ट ऑफ देम वर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। HTML की फुल फॉर्म तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, पर ये कोई लैंग्वेज नहीं है। ये यूज़ होती है सिर्फ वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए और उनको स्ट्रक्चर देने के लिए। डेवलप किया था इसे टिम बर्नर्स-ली ने। सबसे पहले इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज़ हुआ था 1993 में।
करंट स्टैंडर्ड जो है इसका HTML5 है और .html से इसे सेव करते हैं, जिसे हम फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस अमंग दीज? जावा, पाइथन, सी, HTML। सोचिए आप इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सी इज़ कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस एंड सी इज़ ऑल्सो अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये सबसे पहली लैंग्वेज थी जो डेवलप की थी इसे डेनिस रिची ने 1972 में, और फाइल एक्सटेंशन है इसका .c से हम इसे सेव करते हैं। क्वेश्चन 14 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डाटा फाइल, पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट और प्रोग्राम डाटा फाइल। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। PDF स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बिंग, याहू और फायरफॉक्स। ऑप्शन डी, फायरफॉक्स इज़ नॉट अ सर्च इंजन, इट इज़ अ वेब ब्राउज़र। फायरफॉक्स कोई सर्च इंजन नहीं है, ये एक वेब ब्राउज़र है। इनमें डिफरेंस क्या होता है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सर्च इंजन यूज़ होता है इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, जैसे गूगल और बिंग। और वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स को असेस कर सकते हैं, जैसे क्रोम और फायरफॉक्स और एज। So that's all for today video. If you found it helpful, please like the video and subscribe the channel for computer related topics, and don't forget to press the bell icon so that whenever I post a video you get the notification about it. Thank you so much for watching till end.